ये तेरे आंख में आंसू? आखिर माँ क्या हुआ? आज ये तेरा बेटा बरसों के बाद तुझसे मिलने के लिए आया और तुझे तो देखकर मुझे खुशी होना चाहिए था माँ, और तू रो रही। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई माँ? ऐसा कौन सा दुख तेरे सर में पड़ा जो आज तू इस तरीके से आंसू बहा रही है माँ? अरे मैया जी, मैया जी क्यों बह रहे ये नैन से? मैया जी क्यों बह रहे ये नैन से? ये तेरी हालत देखकर ये तेरा बेटा और लुट गई कमाई आज हमारी लुट गई कमाई आज हमारी बेटा, और तेरा भाई छोड़ गया ये तो क्या बता रही है बेटा? हाँ हाँ बेटा रानू, मैं सच कह रही हूँ। तेरा भाई गया था पिपरी कला को अपनी शादी रचाने। शादी रचा के वो वापस आ रहा था, और जो जिन बाबा की मजार रास्ते में पड़ती है वहां पर तेरे भाई सानू का किसी पापी ने कत्ल कर दिया बेटा। आज मेरे बेटे की लाश भी नहीं पता नहीं। नहीं माँ, आज परसों के बाद जब मैं आया तो ये क्या सुन रहा हूँ कि मेरा भाई सानू अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, हे माँ ते बता कौन भाई क्या कातिल, किसने मेरा मिटा दिया है? मुझे सत्य सत्य बतलाओ, पहुंचाऊं मैं जेल उसे। तू ये बता दे कि मेरे भैया का किसने खून किया है और कौन मेरे भैया का कातिल है? मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे चलों की सवा, अगर ये तेरा बेटा रानू उसकी जिंदगी में आग न लगा दे तो मैं असली बाप की पैदाइश नहीं। बेटा बोल माँ। बेटा रानू, ये मैं नहीं जानती हूँ कौन तेरे भाई का कातिल है और कैसे किसी से तो दुश्मनी नहीं थी और कभी हमारी बेटे से किसी से लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन बेटा पता नहीं किस पापी के सर मेरे बेटे का जीव चढ़ा था, जो मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। माँ, बेटा ये बता दे कि मेरे भैया का किसने खून किया है और कौन मेरे भैया का कातिल है? मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे चलों की सवा, अगर ये तेरा बेटा रानू उसकी जिंदगी में आग न लगा दे तो मैं असली बाप की पैदाइश नहीं। बेटा
तुम चिंता करो मेरी मैया, न चिंता करो कौन से सींच दूंगा तुम्हारा चमन, भैया की इच्छा पूरी में मैया करो। भैया की इच्छा पूरी में मैया करूं, उसको जिंदा नहीं छोड़ूं संसार में। तू चिंता मत कर, एक ही तेरा बेटा गया है, अभी एक बाकी है। तो भूल जाना कि मेरे दो बेटे थे। तो बस इतना याद रख कि जब तक भैया सानू यहाँ थे तब तक मैं नहीं था। आज भैया सानू नहीं है तो ये तेरा बेटा छोटा रानू तेरे पास आ चुका है। और मैं वादा करता हूँ कि जब तक अपने भैया को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। माँ, आज ये तेरा बेटा सरकारी नौकरी पा चुका है। मुझे सब इंस्पेक्टर बनाकर ये जो थाना महमूदपुर है इसी में भेजा गया है। यही मेरा जॉइनिंग लेटर है। तो चिंता मत कर, मैं चाह रहा हूँ थाने को अपने भैया के कातिलों को इस दुनिया में कहीं भी छिपे हो ढूंढ कर निकालूंगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। तो चिंता मत कर, तो चल घर आ। महंगा पड़ेगा बड़ा क्या हो रहा है रे? तेरी माँ का रावण रखा है? बाप रखा देखा, अब देखो आगे आगे होता है क्या, क्योंकि हमारा नाम हवलदार पी के तिवारी है। कोई बात नहीं, देखते हैं सर का आने का समय है। सर के आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। सर सरैया साले का सर सर क्या कर रहे हैं? एक तो साले हमको डाकू लोग पका के रखे हैं और उससे से ऊपर से तुम पका रहे हो हमको। रुक जाओ यार, ये पुलिस डिपार्टमेंट है और अपने ही डिपार्टमेंट का ये भी है। ये साला बहुत हरामी बात ही है कौन सी बात कि अब ये बात कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गई है। वो कौन सी बात सर हद से ज्यादा बढ़ गई है? कौन सी बात है? उनका क्या नाम है रे? वो नया इंस्पेक्टर जो आने वाला है। अरे वो आजी साहब कुछ वो लेटर तो आप ही पढ़ रहे थे। अरे उसका नाम रानू है साहब। रानू, उसको फोन लगाओ। ठीक है, अभी 2 दिन हो गए अभी तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन की उसने। जी आप बैठिए सर। बुलाइए उसको। नंबर मिला ना यकीन हो तो साथी टिकट देखिए, सब इंस्पेक्टर यहाँ का पटना आ गया। मेरा नाम रानू है, मैं सब इंस्पेक्टर बनाकर इस थाना महमूदपुर में तैनात किया गया। बहुत खूब, हमारी बात सुनिए। बोलो। और रानू तुम्हें
दे रहा हूँ इजाजत। दे रहा हूँ इजाजत महारानी तुम्हें, बात मेरी सुनो तुम जरा ध्यान से, और फैला चारों तरफ है कोहरा। टाइगर सिंह का बहुत जोरों से कोहराम मचा हुआ है, इसीलिए मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं कि आज इस वक्त मैं जिस आशा और उम्मीद के साथ तुम्हें वहां पर ज्वाइनिंग के लिए भेज रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप नए नए पोस्टिंग में आए हैं ना, लेकिन सर जरूर कुछ काम दिखाएंगे। टाइगर, टाइगर क्या उसके बाप को जाऊंगा पकड़। सर, अरे टाइगर के उसके बाप को पकड़ कर लाऊंगा और लाकर जंजीरों में जकड़ कर आपके कदम में डाल दूंगा। शाबाश। लेकिन सर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि पिपरी कला और ये महमूदपुर के बीच में मेरे भैया सानू का खून हुआ है, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। उसी की तो बात नहीं कर रहा रे। वही वाला तो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, आप ऐसा कीजिए, डाकू टाइगर सिंह को भी गिरफ्तार कीजिए और अपने भैया का कैसे खून हुआ था इसका भी पता लगाइए। हाँ सर, अब तो मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। अरे चाहे जितने दुश्मन भागे, लेकिन इंस्पेक्टर राणू के हाथों से बच नहीं सकते, क्योंकि शेर के पंजे से शिकार बचना मुमकिन है, लेकिन राणू के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। गुड, वेरी गुड, हम बहुत खुश हुए तुमसे। हवलदार पी के लेते हैं। लेकिन सर आप मेरे भाई के कातिलों का अवश्य पता लगाइए, वो जो हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ठीक है, हम आपके भाइयों का, आपके भाई का जिसने भी खून किया है उसका पता लगाएंगे, लेकिन आप भी तो पुलिस वाले हैं, आपको भी मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि जहां। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। अरे आप इधर आइए, आप क्यों डर रहे हैं? रानू सिंह। लेकिन ये बताओ तुम कौन हो इस थाने में, कैसे? मेरा नाम ठाकुर बलवंत सिंह है, मैं शहरों इलाके का जमींदार हूँ। अच्छा, हाँ। और मेरा नाम इंस्पेक्टर रानू है, मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ। ये बताओ तुम क्या क्या काम है तुम्हारा यहाँ आए हो? बहुत गजब हो गया साहब, बहुत गजब हो गया है, क्या कहूँ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा भी नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कहे बिना रहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता? मेरे भाई का मर्डर हो गया है, महमूदपुर और पिपरी कला के बीच में राइट टाइम 4 बजे। क्या राइट टाइम 4 बजे आपके भाई का खून हुआ, और उसी जगह मेरे भाई का खून हुआ राइट टाइम 4 बजे पिपरी कला महमूदपुर के बीच में। क्या नाम था तुम्हारे भाई? मेरे भैया का नाम सानू था, मेरा नाम रानू है। मैं बाहर बंबई में पढ़ता था, वहां से पुलिस की नौकरी पाने के बाद आज सीधा ज्वाइनिंग थाना महमूदपुर में हुई है, इसीलिए मैं यहाँ आया। बेटा रानू, क्या कहूँ, उस सानू के मरने का दुख हमें बहुत बड़ा है। इतना हमको अपने बड़े भाई के मरने में कम नहीं है जितना तुम्हारे बड़े भाई के मरने का कम है। लेकिन ठाकुर साहब, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन इन दोनों
दोनों कातिलों का मुलजिम है। इन दोनों खून किसने किया है और कौन किया है ये तो आपको मालूम होगा। आप बताइए, क्योंकि आपके भाई का वही खून हुआ है, वही मेरे भाई का खून हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। इंस्पेक्टर रानू, तुम नहीं जानते हो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के सामने कुछ नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम मेरी हवेली पे चले आना, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इस थाने में नहीं बताना चाहते, अपनी हवेली में बताना चाहते हैं? कुछ ऐसा राज होता है जो किसी के सामने नहीं खोला जाता है। अब मेरी हवेली पे आना। ठीक है, तुम चलो और मैं आज तुम्हारी हवेली पे आऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर रानू। हाँ सर। आप जितनी जल्दी हो सके डाकू टाइगर सिंह को और अपने भाइयों के कातिल को। नहीं सर, अब मैं सबसे पहले इस ठाकुर बलवंत की हवेली पे जाऊंगा। पहले अपने भाई के कातिलों का राज मालूम करा, उसके बाद डाकू टाइगर के पीछे जाऊंगा। वेरी गुड, यू कैन गो नाउ। चलता हूँ जा सर। सकते हो। अरे सर, ये तो हमको लगता है कि अब तो दाल काली हो जाएगी। अबे दाल नहीं, हम भी काले हो जाएंगे अगर इसको पता चल गया। पता आपको चल गया सर, तो काले होने की दाल ही काली है। लेकिन सर कोई बात नहीं, इसके पहले कि ठाकुर कुछ बताए, सबसे पहले चलो हम लोग ठाकुर से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, चलिए ठाकुर की हवेली पे चलते हैं। अफसोस और सख्त अफसोस, सानू का भाई इंस्पेक्टर रानू इस थाने का चार्ज लिया है। अगर ये राज खुल गया तो हमारी मैयत पिट जाएगी, इसलिए कुछ चक्कर चलाना चाहिए। उसके आने का समय हो गया है। नमस्कार, आइए आइए इंस्पेक्टर रानू, बैठिए। अब वो राज जानना चाहते हैं आप? हाँ ठाकुर साहब, मैं वो राज जानना चाहता हूँ कि किसने मेरे भाई का खून किया है। अब अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं सारा राज आपको बताऊंगा। बोलो, आखिर वो कौन सा गुनहगार है जिसने मेरे भाई का खून किया है और आपके भाई का खून किया है? देखिए ऐसा है, उस आपके भाई का कत्ल करने वाली एक बिजली नाम की लड़की है। बिजली? हाँ और लड़की? हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की और दो मर्दों का खून कर सकी? हाँ, आप नहीं जानते हैं, आपके भाई सानू की शादी उसके साथ में हुई थी। मेरे भैया के साथ में उस लड़की की शादी हुई थी? हाँ। आखिर जब मेरे भैया के साथ में उस लड़की की शादी हुई थी तो भला ऐसी कौन सी औरत है जो अपने पति को मार देगी? ये नहीं, ये गलत है ठाकुर। नहीं 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 इंस्पेक्टर, आप भूलते हैं आज की लड़कियों में वो दम नहीं है जो द्वापर त्रेता सतयुग की सती हो। उस बिजली को आप नहीं जानते थे। उस बिजली का और एक इस इलाके में आतंक मचाया है जिसका नाम डाकू टाइगर सिंह है। उस टाइगर सिंह से और उस बिजली में कुछ गलत संबंध थे। ये जो शादी तुम्हारे भाई की हुई थी, ये बिजली के मन की शादी नहीं थी, लेकिन वो मजबूर होकर के अपने बाप से इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि पिपरी कला में जो राबुग रहता है उसकी लड़की ये बिजली है। ये शादी करना चाहती थी टाइगर के साथ, लेकिन बीच में रिश्ता जो बना वो उसके मन का नहीं था, लेकिन बाप से इनकार नहीं कर पाई, तुम्हारे भाई के साथ शादी कर लिया। ये जब वहां से शादी हुई और जब बारात विदा हुई तो रास्ते में उसने इतना दिया वो डाकू टाइगर को। डाकू टाइगर वहां पर आया, डाकू टाइगर के हाथों से बंदूक छीन करके और तुम्हारे भाई को जान से मार दिया। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मानता हूं उसने मेरे भाई को मार दिया, लेकिन आपके भाई का खून कैसे हुआ ये बताओ। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। अरे पुलिस वालों का काम ही बाल की खाल निकालना है। आप नहीं जानते हैं
कुछ इस वक्त बाढ़ आ गई थी, तो हमारा जो छोटा भाई था वो गांव में गल्ला बांटने के लिए गया था, गरीबों की मदद करने गया था। उस तरफ से हमारा छोटा भाई आ रहा था। हमारे बड़े भाई ने हमारे छोटे भाई ने जब तुम्हारे बड़े भाई को देखा, तो वो बचाना चाहता था तुम्हारे भाई को। इतने में वो सोचा कि अगर ये जसवंत सिंह जिंदा रहेगा तो हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देगा। उसने सबूत मिटाने के लिए हमारे छोटे भाई को गोली मार दिया। वाह, ऐसी बात है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ उसने आपके भाई को गोली मार दिया, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? ये हमको मालूम हुआ। क्या आप वहाँ देख रहे थे? नहीं, हम तो नहीं देख रहे थे। ये खबर तो हमें हमारा नौकर ने बताया था। अच्छा, नौकर ने बताया था। ठाकुर, उस नौकर को बुलाओ, उस नौकर से हम मालूम करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त वो छुट्टी में गया है, और जब आएगा तो आप बयान उससे ले लेना। ठीक है ठाकुर, अगर ऐसी बात है तो जैसे तुम्हारा नौकर आए वैसे ही भेज देना थाने को, वहां कर अपने बयान लिखा जाए। ठीक है सर। और मैं चलता हूँ। और इंस्पेक्टर रानू, एक बात सोच लो, बोलो। उस बिजली को बहुत जल्द तुम्हें अरेस्ट करना है, बहुत जल्द अरेस्ट कराओ। अगर तुम अरेस्ट नहीं किए और वो अगर तुम्हारे हाथ से बच गई तो अगर कहीं भी हमें मिलेगी तो मैं उससे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर बलवंत, ऐसी गलती कभी न करना, वरना कानून के हत्या जिस दिन चढ़ गए और ये मालूम हुआ कि तुम ये जो बता रहे हैं सब झूठ है, तो तुम्हें कुत्ते की तरीके से खींचते हुए थाने में डाल दूंगा हरामजादे, और 30 दिन तुझे टॉर्चर करूंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। साले दो अक्षर ABCD क्या पढ़ लिए, हमको अंडरस्टैंड बोल रहा है। अरे हमने तो तुझे ऐसे चक्रव्यूह में नचाया है कि चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा तो ढूंढे नहीं पाएगा। याद रख, उसी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेरा क्या राज तू अपने दिल से ले पाएगा? शुक्ला जी, बढ़िया बात ये साला इंस्पेक्टर रानू आया हुआ है। ये साला हमको कुछ तिरछा खोपड़ी का लगता है। मजा तो ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली पर गया है, पता नहीं क्या बात होगी। अब ठाकुर बलवंत सिंह से बात करेगा, इससे पहले सर को बुलाना चाहिए और कुछ बातचीत करना चाहिए। बुलाओ सर को। सर क्या है? आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जो इंस्पेक्टर रानू आया हुआ है, ये हमको कुछ तिरछा खोपड़ी का लग रहा है। साला कितना भी तिरछा हो, हमारा काम कर लेगा वो। ऐसा करिए, हम बताएं, सबसे पहले ठाकुर की हवेली पे चलते हैं और ठाकुर से मुलाकात करते हैं। नो, हमारी बात सुनिए। इंस्पेक्टर रानू, हाँ सर, आप ठाकुर साहब के वहाँ गए थे ना? गए थे। क्या बताया उन्होंने बताया है कि ये जो दोनों खून हुए हैं, एक बिजली नाम की लड़की है, उसने किए हैं, और वो पिपरी कला गांव में रहती है, रामू किसान की लड़की है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, बिल्कुल सही बताया। तो इसलिए सर, मेरा कहना यह है कि चलो उसके नाम FIR लिखो और उसके बाप के यहाँ पिपरी कला चलते हैं। बिल्कुल, आप जाके आए ऑनलाइन पे, चलते हैं उस बिजली के घर पे और साले उसके बाप से पूछताछ करेंगे। चलिए चलते हैं। हाँ, हो सकता क्योंकि बेटी उनकी है, उन्हें कुछ मालूम हो। बिल्कुल मालूम होगा। चलो आओ। चलिए। सर, हेलो, अब चलते हैं। और अगर साला वो मुझे बोला नहीं तो साले को मारते मारते बिल्कुल हम पैदा। अरे सर, ऐसा करो, अगर इंस्पेक्टर रानू ने पता लगा लिया और या कोई बात हुई, ऐसा करिए जब तक इंस्पेक्टर रानू पहुंचे इससे पहले चलो हम पहुंच चलते हैं वहां। बिल्कुल, साले को इसीलिए तुमसे पीछे बात करते रहते हो। या भगवान, सुना है
कि बेटा सालो हमारे बिटिया के लवाई ले जात रहा है। पता लगे कौन इंसान बेटा सालो क्या कत्ल कर देश और बिटिया हमारे हित से लापता है। भगवान जाने कहाँ चली गई। कहाँ रे तोहरी लौंडिया? साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तोहरी लौंडिया कहाँ रे? साहब बिटिया के यहाँ जब से अब विदा कह दिया है तब से साहब वो अपने ससुराल चली गए। हम ना जाए। शादी कर दी है, विदाई कर दी है उसकी, हाँ? और साले पता नहीं लगाया कि अपने ससुराल गई है या किसी का खून। ऐसा है। इधर आओ, इधर आओ। लौंडिया कहाँ है रे तू? साहब नहीं मालूम हम कहाँ है। नहीं मालूम है? साले छुपा रहे हो तुम। पूरी दुनिया जान गई है, पूरा सीतापुर जिला जान गया है कि तोहरी लौंडिया एक डाकू बन गई है और तुम साले छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा सही सही से बता दीजिए, ठीक है? और बता दे सब मुझको हवाल, हराम जादे बता दे सब मुझको हवाल, मार कर बर्बाद करूं। तेरी लड़की कहो सब मुझको बता दे वरना मारूंगा तुझे उल्टा। अभी लगता है अभी मौका देता फिलहाल, मार कर वरना करूं। तोरी लौंडिया कहाँ रे? लौंडिया कहाँ तेरी? जल्दी बताओ साले ने चमड़ी। सर, इस केस का इंचार्ज मैं हूं, आप इस पे हाथ नहीं उठा सकते इस तरीके से। चलिए कोई बात नहीं है, आप इंचार्ज हैं तो आप पूछिए, मगर पूछिए तो कम से कम। हाँ ठीक है सर, हम मालूम कर रहे हैं। रामो आप बैठिए सर। मालूम कीजिए से इसकी लड़की कहाँ है? रामो काका हाँ बढ़िए, आप हमें नहीं जानते हैं। ना जाए साहब। जो आपके दामाद सानू थे, मैं उन्हीं का छोटा भाई रानू हूँ। इसी से आप हमारे काका हुए, और जो मैं आपसे मालूम करूं वो सच से बताना काका, झूठ नहीं बोलना। ठीक है बेटा। काका सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, उसने भाई का मेरे दिया खून है, डाकुओं के संग में वो रहने लगी। डाकुओं के संग में वो रहने लगी। सबका नाम करती है, बदनाम है। सर आप, मैं मालूम करूंगा रामू काका से, और रामू काका मुझे हकीकत बताओ कि मैं जो कह रहा हूं कि आपकी बेटी बिजली मेरे भैया का खून किया है और वो डाकुओं के साथ में रहने लगी। और ये लौंडिया ने इसके भाई का खून किया है। भैया यह बात का कहत कहो कैसे मानू जिक्र दे गवाही नहीं, कैसे मानू जिक्र दे गवाही नहीं, फूल जैसी हमारी ये बेटी कैसे बातों में आज आते हो तुम, झूठ सच को बयां करोगे। आपको नहीं मालूम है
कि बिजली ने खून किया है काका? बेटा हाँ अपने बेटिया के यहाँ बहुत लाड पाल से पाले